जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण, जय ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभो। आज की एकादशी है, बहुत अच्छा दिन है, अच्छा मुहूर्त है। हरि ओम नमः शिवाय में हरि हर दोनों आ गए। रामायण में, शिव पुराण में, रामायण में राम जी कहते हैं जो हरि हर में भेद देखता है वो कभी मुझे पा नहीं सकता। राम जी कहते हैं संभव नहीं है, अगर शिव को अलग समझे, मुझे अलग समझे तो राम को प्राप्ति संभव ही नहीं। राम जी ने कह दिया। शिव पुराण में शिव जी कहते हैं जो हरिहर में भेद देखे, विष्णु को मेरे से अलग समझे, उसे मेरी प्राप्ति हो नहीं सकती। तो न घर का न घाट का रहा, जो इधर भी नहीं इधर, जो इसमें पड़ गया कि नहीं यही है वही है, क्योंकि सत्य है कि एक ही है, वो परम सत्य। वहाँ से जो चल पड़ा हाईएस्ट लेवल से, अभी हम लोग गुणत्रय विभाग योग में हैं। आंखें खोल सकते हैं हम अगर चाहते हो तो। वो वहाँ जो हाईएस्ट लेवल पे जो एक साम्यता है, एकता है, वैसी के वैसी अब यहाँ तक है। वहाँ 1 के 2 दिख रहे थे, आधे आधे हो गए, 2 के 4 के 16 के 64 के 228, ऐसे कहते कहते बस ऐसे ही भावना होती है। अलग है, अलग है, अलग है, अलग है, और अलग है, और अलग है, और अलग है, और अलग है, अलग अलग। और सबको समेट के करे नहीं, अलग नहीं, इकट्ठा है, और इकट्ठा है, और इकट्ठा है। ऐसे इकट्ठा कट्ठा कट्ठा करते गए, इकट्ठा शब्द क्या करते हैं, एक कट्ठा है ना। तो इकट्ठा इकट्ठा कट्ठा कट्ठा करते कट्ठा हो गए, एक का रह गया है ना। एक है, एक ओंकार, नानक बाबा ने फरमाया ना, एक ओंकार, बस एक ही है। अद्वैत वेदांत में जो कहते हैं, अथवा भक्ति योग से भी जाते हैं तो कर्म योग में जाते हैं तो भगवद गीता में हमने यही सीखा, ये न सर्वमिदं जगत, मैं ही सर्वत्र व्याप्त हूँ, मेरा ही, मुझसे ही विश्व है, मुझ में ही है, मेरा ही है, इस भावना से। तो बस ऐसे तो ये बहुत अच्छी साधना है, बड़ी तेज साधना हो गई। हरि ओम नमः शिवाय का अगर जाप किया, हरि भी आ गया, हर भी आ गया, एकदम फर्स्ट क्लास, टॉप ऑफ द लाइन, टॉप नॉच। जय गुरुदेव। हम लोग गुणत्रय विभाग योग नाम के 14वें अध्याय में भगवद गीता के, this is the third section of the Gita. Remember again, every time context, first 6 chapters, first section is mostly about अपने बारे में, आत्मा, मैं कौन हूँ ना, आत्मा का क्या विषय क्या है। सेकंड सेट ऑफ 6 chapters, 7 से 12 तक, भगवान कौन है ना, हु इज गॉड, हु एम आई, हु इज गॉड, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, जिसमें भगवान अपने बारे। थर्ड सेट ऑफ 6 chapters, 13 through 18 is व्हाट्स इन बिटवीन अस। अगर एक मैं हूँ और एक भगवान हूँ, और अभी अभी कहा कि दो नहीं है एक ही है ना, अभी तो इतनी हो गया, दो नहीं एक ही है, तो फिर लग रहा क्यों नहीं है, दो क्यों लग रहे, दो क्या, 2 लाख 2 करोड़ लग रहा है। लेकिन भगवान और मैं अगर एक हूँ तो ये बीच में क्या है, जिसे माया कहते हैं ना, इल्यूजन। माया मतलब वास्तव में जो नहीं है वो, बस इतनी सीधी बात है। वो इल्यूजन, जब जादू खेल देखने जाते हैं, डेविड कॉपरफील्ड और कोई और लास वेगास जाते हैं, कहीं पर भी, या तो इंडिया में बचपन में जादूगर देखते थे, तो ये तो पक्का पता था जो है, ये जो दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं है, बस हमें कन्विंसिंग में दैट दिस इज हाउ इट इज, बट दिस कैन नॉट बी। इसकी मुंडी काटी नहीं है, लग रही है, ये डिब्बे में बंद कर दिया है, लग रहा है, है नहीं, उल्टे टंगे नहीं है, लग रहा है ऐसे, ये तो पक्का पता तो होता है, लेकिन मिराकलस लगता है कि ओ माय गॉड, चमत्कार है, ऐसे कैसे लग रहा है तो नहीं, लेकिन पक्का पता है नहीं, संभव ही नहीं है। सच्ची बात कह रहा हूँ ना, बचपन के जादू के खेल, या अभी भी कहीं जाते हो जादूगर, पक्का पता होता है ना ये संभव नहीं है, जो कर रहा है वो संभव नहीं है। एम आई राइट, और यू बिलीव इट, जादू देख करके नहीं नहीं यही है करके, एक क्षण के लिए भी नहीं लगता है, अचंभे में पड़ जाते हैं, shocked, stunned, my goodness, how could they pull it off? Why shocked? Because I know that's not true. अगर ये पता नहीं होता तो उसमें शौक की क्या बात है, जो है वो अभी जैसे प्रकृति में चल रहा है, इतने सा बीज रोप दिया और वो इतना निकला और बड़ा गया, और अभी तो इसको घोड़ा बांध दिया तो भी कुछ नहीं हो रहा है, तो इतना सा था। तो ऐसे ही होता है, पता है, इसलिए शौक नहीं लग रहा कुछ उसमें। या बीज में से पेड़ निकला, पौधा निकला, उसमें शॉकिंग क्या है,
क्योंकि हमने इतना देख देख के अस्यूम कर ले, आदत हो गई। तो शॉक तभी होता है जब हमें पता होता है कि ऐसी बात नहीं है, और उसी को माया कहते हैं, इल्यूजन कहते हैं, है ना। अभी इस समय कौन कॉल कर क्या। सो इसी प्रकार से दो है नहीं, लग रहे हैं पक्का ये जो माया है, लेकिन अस्यूम कर लिया, ये बस धारणा हो गई कि नहीं बस ऐसा ही है, जो दिख रहा है ऐसा ही है, इसलिए कोई शॉक नहीं लग रहा है अभी इतने का। शॉक तब लगता है जब वो इल्यूमिनेशन, एनलाइटनिंग मोमेंट जो होता है, साक्षात्कार जब होता है कि ओ माय गॉड ऐसा कुछ भी नहीं था करके इतने दिनों तक में, है ना। तो ये जो ये सब मसाला जो है ये इस सेक्शन में है, फ्रॉम 13 थ्रू 18 चैप्टर, ऑब्वियसली 18वां मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष अर्थात मुक्ति, संन्यास मतलब सब छूट गया। संन्यास मतलब सब छोड़ना कहते हैं ना, सामान्यास इति संन्यास, अच्छी तरह से छोड़ दिया उसे संन्यास कहते हैं संस्कृत में। और उसके बाद सब छूट गया तो फिर मुक्ति है कि नहीं, ना। हमने अगर छोड़ दिया, हमको किसी ने नहीं बांधा, ये बात हुई है पहले। मन में जो क्रोध है, अथवा जो एक कपड़े पहन रखे हैं, बहुत टाई टाइट पहन ली, वो जूते टाइट खींच लिया, घर आने के बाद दिन भर लंबा दिन हो गया, जूते ने हमको नहीं पकड़ के रख रहा है, टाई ने मुंडी को दबा के नहीं रखा है, हमने उसको टाइट करके रखा, उसको निकाल के फेंक दिया, जूते फेंक दिए, फिर दबाक से फिर मुक्ति का अनुभव करते हैं। ऐसे हमने जोड़ दिया, वो तो जिंदगी भर ऐसे कैसे रहेगी टाई, जूते वैसे के वैसे पड़ेंगे, अपने आप से नहीं छूटेंगे, क्योंकि वो जड़ है। जड़ मतलब उसको अपनी अकल नहीं है ना, मूड है, ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो रिश्ते, लेना देना, मैं, मेरा, अपना, तुना, कर्म, कर्तव्य की भावना, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए, ये हो जाएगा, इस सारा कर्म के अंतर्गत सारा जड़ है, अपने आप से छूटेगा नहीं, छोड़ नहीं सकता, अपने आप से पकड़ भी नहीं सकता। जैसे जूते उधर पड़े कब से, आकर के अपने आप चल के मेरे पैरों में नहीं आ गया, मैं गया जूते के पास, मैंने उठाया जूते को, अब मैं जूते खा रहा हूँ। सब जूते खा कर भी तमाशा घुस के देखेंगे, कहते ऐसे ही मैंने मन को लगाया। दूसरे अध्याय में सुना था, मैंने बार बार उसी तरफ देखा, मैंने उसी के बारे में सोचा, मैंने उसके बारे में बात करी, पढ़ा किया, अब मन में वही घुस गया। तो जैसे मैंने अपने आप को घुसा, ऐसे मैं अपने उसको छोड़ भी सकता हूँ। ये जब ऐसे होगा, मतलब दिस इज़ वेरी एम्पावरिंग। नहीं तो क्या होता है कि हम बेचारे हैं, लाचार है, दीनहीन है, जैसे प्रभु की मर्जी, जब मर्जी आएगा तब छुटाएंगे, नहीं तो तब तक ऐसे ही जूते ही खाते रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, भगवान की एम्पावर्ड है बिल्कुल। जब इस देह में, दिस इज द ओनली एम्पावर्ड स्पीशीज, इसलिए बलहारी है। इन द ह्यूमन फॉर्म, मनुष्य शरीर में फुल्ली एम्पावर्ड है, ऐसे छोड़ सकते हैं। जैसे मैंने कई बार कहा कि मैंने इसको पकड़ा कि इसने मेरे को पकड़ा है, इस डिवाइस को मैंने छोड़ दिया तो छूट गया। अच्छा मुश्किल क्या है, ऐसे हो सकता है अगर प्रयास करें तो, इस पर विश्वास हो तो। लेकिन वो समय लगता है इसलिए क्योंकि माया है। तो वो गुणों के विषय में ये जो 14वां अध्याय चल रहा है, गुण त्रय विभाग योग, भगवान कहते देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, मतलब अंदर वाले फोर्सेस जो है, साइकिक, साइकोलॉजिकल है, माइंड, मेंटल फोर्सेस है, मन में है वो। ये बाहर के फोर्सेस तो जानते हैं हम, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये तो देखते हैं सब, हरिकेन आता है, पानी गिरता है, बिजली होती है, बाहर के फोर्स। मतलब प्रकृति का है कितना बड़ा फोर्स ऑफ नेचर है, हम कुछ नहीं कर सकते उसके सामने। इतनी बड़ी आग जल गई, बिलियंस ऑफ डॉलर, कितने घर जल गए, इतना हरिकेन आ गया, ऐसा हो गया, क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ नेचर हम कुछ नहीं कर सकते उससे। सब पांचों में से उससे कई ज़्यादा फोर्स ऑफ नेचर विद इन है, इनसाइड है, और इसलिए हम कहते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते। और लेकिन इस गीता के ज्ञान से धीरे धीरे पता चलता है कि नो, बट आई एम ऑन टॉप ऑफ इट, आई एम अबव इट, ना, आई राइड इट, आई एम नॉट कॉट अप इन इट, आई एक्चुअली राइड इट। जैसे सर्फर होते तो वो लहर में डूब नहीं जाते, दे राइड द वेव, है ना, मैन्यूवर द वे दे वांट ऑन द सर्फबोर्ड। ऐसे ये जब पता चले, सारी बलिहारी इसकी है कि पता चले तब इस पर विश्वास रखे। When I realize, no, when I realize, oh my God, ऐसा, that's not how it is. I can drop it. I can control it. I don't have to. Nobody is dragging me.
कोई मेरे को बांध के ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, चल इस पर गुस्सा कर, इसकी हेगड़ी बांध के रह, इसको बदला कर दिखा के रहना, ऐसा किसी ने नहीं कहा है। अपना मन छोड़ के ये बस शर्म आनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा किसी ने कहीं कभी कुछ नहीं कहा। ये अपने मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, आदि शंकराचार्य कहते हैं, है ना। कारण किसका, मोक्ष का और बंधन का एक ही कारण है, मन ही है। तस्मिन जिगरणे सकलम जिगरणे, जिगरणे मतलब पक्का बांध दिया, और तस्मिन विलीने सकलम विलीने, मन ने जिसको बांध दिया पक्का वो बस बंध गए पक्के, और मन ने जिसको छोड़ दिया छूट गया। ये आदि शंकर कह रहा है, परम गुरु, है ना। ये बस बंधन का कारण एक ही है, वो मन तो मन के ऊपर है, हम लोग कर सकते हैं, संभव है। इसलिए ये अगर बात पता चले, टेक्निकली पता चले, एनालिटिकली पता चले, इसका रहस्य पता चले, तो इसकी चोटी पकड़ के लग सकते हैं। पकड़ के अब कैसे करेगा ना, संभव है, होता है, कितनों का हो चुका है। ये भी भगवद गीता में आता है, पूता मद भाव मागत, अनेक लोगों का हुआ है, तो हमारा भी होगा, हम भी मनुष्य देह में ही हैं। तो इस बात में हम लोग पहले 5 श्लोक किए थे, 1-2 श्लोक करते हैं, एंड देन आई ब्रॉट वन एग्जांपल टू गिव व्हाई डू वी, क्यों फंसते हैं, कैसे होता है, ऐसे ही सोच रहा था, थॉट आई वुड शेयर दैट विद यू। सो लेट्स डू 1 or 2 श्लोक्स, मे बी 6, 7, 8, एंड देन वी कैन कम बैक। तो 5वां तो हमने हो गया था पिछली बार। हे अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अमनामयम सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन च आनघ। 6वां श्लोक है, चैप्टर 14 वर्स 6। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला है और विकार रहित है, वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात अभिमान से बांधता है ना। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अमनामयम, ये सत्व जो होता है, प्योरिटी, गुडनेस जो होता है, ये निर्मल होता है, स्टेनलेस होता है, इसमें दाग नहीं होते ज़्यादा, ऐसे कुछ अच्छा लगता है, शांत लगता है। ओह दिस इज़ गुड, दिस फील्स गुड, दिस फील्स राइट। हम लोग साध संगत में हम लोग साध संगत में बैठे हैं, गुरु जी की तस्वीर है, आरती, अच्छा लग रहा है, बस शांति में, ऐसे ही सारी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाए, ऐसा लगता है बस। या तो आश्रम में जाते हैं, इतना सब है ना, सात्विक वातावरण, कितना लोग सात्विक है, भोजन सात्विक है, हल्का फुल्का खाते हैं, पैजामा कुर्ता पहन लेते हैं, सादा पहनते हैं, सुबह उठ के तेल लगा के बाल सब कर लेते, सब सात्विक है, अच्छी तरह से ज़मीन पे सो लेते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, सुकून होता है, सात्विक। ऐसा हो, ऐसे ही ज़िंदगी निकल जाए, लेकिन वो उसमें बन जाते हैं, ऐसा लगता है इसके आगे और क्या, दिस इज़ इट, दिस इज़ द गुड लाइफ, दिस इज़ परफेक्ट, दिस इज़ हाउ आई वांट टू लिव एंड दिस इज़ हाउ आई वांट टू डाई एंड दैट्स इट, है ना। तो कहते हैं अच्छा तो है, लेकिन वो भी बंधन है ना, कि उसी में फिर ले, इसके बियॉन्ड और कुछ हो सकता है। देयर इज अ लॉट मोर, लाइक सो मच मोर, अनइमेजिनेबली, अनथिंकेबली मोर, इन्फिनिटली मोर हो सकता है। ये कल्पना नहीं कि यहाँ पे बैठ गया मन, है ना, देखिए इधर बैठ गया, अच्छा लगने लग गया, जिधर भी अच्छा लगने, सुअर को नाली में बहुत अच्छा लगता है ना, उसको सोफा पे आके बिठा के इधर बिठा के तो परेशान हो जाएगा, ये क्या यहाँ पे ना, मेरे को वापस ले जाओ अपने मुल्क में, और अपने को नाली में डाल दिया तो अपन परेशान हो जाएंगे इधर आके। उसका मन उधर बैठ गया, अपना मन इधर बैठ गया, किसी का मन व्हाइट हाउस में बैठ गया तो फिर से 4 साल बुला के फिर से उधर ही जाएंगे। उधर जो मन बैठ गया, अभी बोलेंगे 3rd टर्म कर देंगे, 4th टर्म कर देंगे, उधर मन बैठ गया, वो उधर हटना ही नहीं है ना। जिसका जिधर मन बैठ गया वो उसको उधर ही बैठना। हमको गाजा ही चाहिए, हमको इजराइल ही चाहिए, हमको यूक्रेन दे दिया था वापस चाहिए, उधर मन बढ़ गया तो उधर ही पागल के ने फंस गया। वो सारा जीवन उसका उसमें चला जाएगा, इसका इसमें चला जाएगा, इसका इसमें चला जाएगा, इसको ये अच्छा लग रहा है, उसको वो अच्छा लग रहा है, उसको वो अच्छा लग रहा है, जीवन होके मुर्दे हो जाएंगे बस। वैसे ही ऐसे ही किसी का भी मन किधर भी बैठ जाए उधर ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन वास्तविक सत्य मन के कहीं पर है, बहुत ज़्यादा वैसे है, इधर ध्यान ही नहीं होता। इसलिए यहाँ पे कहा कि सत्व अच्छा तो है, लेकिन ये निर्मलता में, अच्छाई में, ज्ञान के प्रकाश में, अंडरस्टैंडिंग में फंसा देता है। बंधन कहाँ यहाँ पर भी। ये कौन कह रहा है? जिसने सब ये सब बनाया वो भगवान, डिज़ाइनर कह रहा है ना, कि ऐसी बात है करके।
सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन च अनघ। ये शब्द महत्वपूर्ण। अघ मतलब पाप और अन अघ मतलब पाप रहित जो है। अर्जुन के नाम इसमें आते हैं, 24 करीब नाम आते हैं, अलग अलग नामों से भगवान पुकारते हैं और बड़े बड़े इंटेलिजेंटली, बड़े बुद्धिमत्ता से नाम जिस मौके पर, बराबर मौके पर उसको लेकर के, अभी ये महल की बात चल रही है वो तो उसको अनघ नाम से कर रहे। तेरे में पाप नहीं है अर्जुन, ऐसे ये जो पाप का लक्षण है, तू बैठ गया, ऐसा नहीं वैसा नहीं, लड़ना नहीं है, ये कहाँ से आ गया? उसको बार बार याद दिलाने के लिए अनघ, अनघा, लड़की का नाम रखते हैं अनघा, कभी सुना होगा तो, मतलब पाप रहित पाप है ना। तो यहाँ पे अर्जुन को कह रहे अनघा कि सुख संगेन बधनाति। तेरे कि क्या हो गया? शुरू में पहले अध्याय में इसने कहा मैं भीख मांग के जाऊँगा झोपड़ी में, अपना, मेरे को नहीं चाहिए राजवाज, है ना। क्योंकि इसको सात्विक अच्छा लगता था, अरजुन था, है ना, रजस कम था, अरज था, अर्जुन, अर्जी, हम्बल था, प्रेयरफुल था। इसलिए उसने कह दिया था ना कि ना आ रहा हूँ, न योद्ध से गोविंदम, आई दैट फील्स गुड, आई फाइंड माई हार्ट, आई फाइंड माई केव, अपने उधर के जो 5 घर जाके जिन्ना मिलेगा उसमें, वो जीवन उसमें। इसलिए कह रहा है कि लेकिन वो तेरे को उधर ही बांध देगा, फिर अपने कर्तव्य पथ से हटेगा, फिर अपना धर्म चूक जाएगा करके, है ना, इस प्रकार से। तो राजसिकता के और तामसिकता के गुण भी सुनते हैं 7th and 8th। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णात् संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम तमस्तज्ञान अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्रा अभिस्तन्निबध्नाति भारत। इसका हिंदी में भाषांतर सुनते हैं। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फलों के संबंध से बांधता है, और सब देह अभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तू अज्ञान से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। जैसे जीवात्मा को भगवान का अविनाशी जीवात्मा है, इसको वैसे कोई बांध नहीं सकता, लेकिन उसके साथ तादाद में हो गया, आइडेंटिफाई हो गया, चलो ये ठीक है, हमारा ये शरीर है, हमारा ये मकान है, हमारे ये बाल बच्चे हैं, अपने नौकरी धंधा है, सब अपने बाल, ये बस अपना आइडेंटिफाई कर ले, उसमें स्थित हो गए, ठीक है, ये सब फर्स्ट क्लास है, अच्छा है, तो बस हो गए, फंस गए फिर, है ना, क्योंकि इसको अपना मान लिया, इसी में बस समझ लिया। तो वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था, इतना ही ऐसा नहीं था ना, फुल एंड कंप्लीट, कॉम्प्रिहेंसिव, ऑल ऑफ इट, एवरीथिंग बिलोंग्स टू अस। लेकिन यहाँ पे अभी सीमित कर लिया, लिमिटेड कर लिया है, इसलिए फिर बंधन का अनुभव हो रहा है। Because I bound myself within this body, within this shell. Because when I look in the mirror, I identify with it, that this is me. My hair okay? ऐसा वैसा सब, this is me, सब ये सब ठीक तो है ना। तो लेकिन वास्तव में इन शरीरों में भी मैं ही हूँ, जिससे साक्षात्कार हो जाए। शरीर न हो तो भी मैं ही हूँ, बीच में जो एम्प्टी स्पेस है वहाँ पर भी मैं ही हूँ, घर के बाहर भी मैं हूँ, अंदर भी। दैट उसके साथ जब आइडेंटिफाई हो जाए तब ये सब छूट जाता है। यहाँ पर कहते हैं कि शांति की भावना से सात्विकता उत्पन्न होती है, लेकिन फिर वो उसी में बिठा देती है। कामना की भावना से राजसिकता उत्पन्न होती है। कामना मतलब को ये चाहिए वो चाहिए, पिछली बार कहा था मोर एंड डिफरेंट। राजसिकता क्या, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, या तो अलग चाहिए अलग चाहिए अलग चाहिए। और तो कॉम्प्लेक्स क्या था, मोर एंड डिफरेंट, मोर एंड डिफरेंट। ये स्वेटर का रंग, वो स्वेटर का रंग, ये इस मटेरियल का, उस मटेरियल का, इस कंपनी के जूते, उधर के लिए उधर वाला, इधर के लिए, एंड बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड मोर 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 एंड डिफरेंट, है ना। तो ये एक्सपैंड करने की जो भावना है, ग्रोथ माइंडसेट जिसे कहते हैं, और स्प्रेडिंग अराउंड, एडमिनिस्ट्रेटिंग, because maybe that's how I will feel that I am big, I am bigger than this, I have more than others, therefore I should have more, therefore I should have more muscles, therefore I should be taller, stronger, eat more, look better, है ना। ये स्पर्धात्मक भावना जो होती है, कंपैरेटिव स्पिरिट, इसलिए फिर उसमें सभी वो कभी रुकती नहीं है, और ही और चाहिए और चाहिए। इससे वो कामना जो उत्पन्न होती है वो उसमें बांध देती है कि अभी तो और मिला सकते हैं, और इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कॉन्टैक्ट्स बढ़ा सकते हैं, और 5-6 साल जॉब कर सकते हैं,
और बच्चों के लिए थोड़ा रख के सकते हैं, और थोड़ा घूम सकते हैं, 2-4 वेकेशन तो और ले सकते हैं, ये सब। और अभी तो चल रहा है, अभी ऐसे करके करके करते चलते रहता है, वो अंत तक ऐसे ही लेते जाता है। तो इसमें शांति नहीं है, रेस्टलेस है, रेस्टफुल नहीं है। सात्विकता में रेस्टफुल है, अपने जितना पर्याप्त है, इनफ है, एडेक्वेट है। रेस्टफुल में फंस गया, ये रेस्टलेस में घूमे जा रहे हैं। अभी पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त है, इट्स नॉट एडेक्वेट, आई नीड मोर। और तामसिकता जो हमने अभी सुना, वो सब उल्टा पुल्टा, सब प्रमाद, आलस है। प्रमाद मतलब थॉटफुली वेस्टफुल, अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना हो, थॉटलेसली, सॉरी, थॉटलेस जो, अविचारी जो हो, मतलब जिससे हम कहते बेवकूफ़ है क्या, तेरी अकल, अकल क्या कहाँ गई थी? अकल ऐसे जिसके जब मन में हमारे किसी के बारे में होता है ना, कभी देखते किसी को क्या, व्हाट एन इडियट, हम लोग कह देते हैं, सहज से कहते थे, व्हाट द हेक, व्हाट हैपेंड, हाउ कैन यू थिंक लाइक दैट? दैट बिहेवियर इज तामसिक, कि दिस इज नॉट नॉर्मल मैन, लाइक हाउ कुड यू थिंक लाइक दैट, हाउ कुड यू टॉक लाइक दैट, हाउ कुड यू डू दैट? ऐसा जब हम किसी का बिहेवियर देखते हैं और मन में आते हैं कि हु डज दैट, लाइक what a bozo, what a jerk, what an idiot, ये जब मन में जिसके बारे में जो भी देख के बातें आते, that just to showcase those are tamasic, that is the spectrum of tamasic behavior where those are। ऐसे हम किसी साधु संत शांत लोग बैठा, आराम से बैठा ध्यान कर, उसके तरफ देख के ऐसा कभी मन में नहीं कि what's wrong with you, ऐसा उसको नहीं कहेंगे, है ना। जो शांत बैठे और उसमें तमाशा कर रहा है, फ़ोन पे ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहा है, बीच में पान तम्बाकू सिगरेट, उसके लिए कहेंगे कि लाइक डोंट यू सी, डू लाइक आर यू नॉर्मल? तो लोग नॉर्मल नहीं होते, है ना, अब नॉर्मल होते कि थॉटलेस होते हैं, और थॉटलेस होते उसमें वेस्टफुल होते हैं, कोई कीमत नहीं होती, रिसोर्सेज की कीमत नहीं होती, अपने समय की नहीं, दूसरों के समय की नहीं, कुछ एब्सोल्युटली डोंट केयर, डोंट नो, डोंट केयर। एक शर्ट पहन के होते हैं हमेशा, इधर लिखा होता है डोंट नो, पीछे लिखा होता है डोंट केयर, दैट्स आई मीन दे एक्चुअली डोंट नो एंड दे एक्चुअली डोंट केयर। अब क्या करें इनके बारे में, उनसे दूर रहे, है ना। तो वो तामसिकता भी हो रही है, इसलिए कहते प्रमाद आलस्य निद्रा भी तन्निबधनाति भारत। प्रमाद में है, आलसी है, बस ऐसे बैठे रहते किसी का, इसलिए फिर वो चोरी चपेटी करते हैं, डकैती करते हैं, किसी को धमकी दे करके उसका लूट लेते हैं, करप्शन करते हैं, फ्रॉड करते हैं, कि अपनी मेहनत नहीं करनी है। या तो फिर होमलेस का वो खड्डा लेके, खड्डा वो सामने खड़े हो जाते हैं, जो दूसरा दिन उतने में जैसे, है ना। तो वो सब तामसिक बिहेवियर। तो ये तीन गुणों का वर्णन किया इसमें। जीवात्मा मतलब जो प्योर शुद्ध सच्चिदानंद घन है, वो अपना आइडेंटिफाई करके हो जाते थे। ये प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन ऑफ द स्पिरिट है, तामसिकता से राजसिकता, राजसिकता से सात्विकता। लेकिन द मेन बात ये इसमें कहते हैं भगवान 14वें अध्याय में, वो भी बंधन ही है ना। सात्विक बड़े रहना, वो भी गाड़ी के डिब्बे में, अभी द एग्जाम्पल दैट आई थॉट ऑफ फॉर यू वाज ट्रेन के फर्स्ट क्लास के डिब्बे में हो, नहीं तो बिजनेस क्लास के डिब्बे में हो, नहीं तो थर्ड क्लास के डिब्बे में हो। जब तक गाड़ी चल रही है तब तक उसमें से कोई कूदने वाला नहीं है ना, और कोई दूसरा आकर के मिलने वाला नहीं, कुछ नहीं होने वाला। उधर ही उसके साथ झक मार के जाना पड़ेगा, जिधर गाड़ी जाएगी उधर जाएगी। भले फर्स्ट क्लास में बैठे आराम से है, सब ठीक ठाक है, अथवा तो थर्ड क्लास में बैठे है, कोई कुछ कर रहा है, कोई एक ही भी कि उधर ही बैठना पड़ रहा है, लेकिन बंदे तो सब है ना, छुट्टी किसी की नहीं हुई है। इसलिए अभिमान के लिए कहीं जगह नहीं है। जहाँ पर भी हो जाए कि अरे कम से कम अपन इधर तो है, वो कम से कम, वो कम ही है, बहुत ही कम है। इधर ही है, वो कम से कम मतलब एकदम जितना कम हो सकता है, क्योंकि उधर ही है, फिर भी गाड़ी एक ही है ना। सो देन इफ यू थिंक अबाउट दिस, ये मुश्किल ज़्यादातर इस साधना मार्ग में ये होती है। हमने बहुत बार सुना, सबसे सुना पढ़ा, अंदर जाना है, अंदर जाना है, भीतर की दुनिया में, मुक्ति भीतर में है, बाहर फंसे हुए हैं। और ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि उल्टा लगता है ना। हम मुक्ति के लिए तो हम बाहर जाते हैं, हम चल बाहर घूम के आते हैं, कहते हैं थोड़ा फ्रेश एयर लेके आते हैं, क्योंकि फिर अच्छा लगेगा। घर घर में घुटन हो रही है, मतलब हम उल्टा लग रहा है ऐसे। इसलिए द वन थिंग आई थॉट ऑफ कि सपोज जस्ट एज एन एग्जांपल, दिस इज ए कम्प्लीटली रैंडम एग्जांपल, कम्प्लीटली मेड अप एग्जांपल, इसका कोई ज़्यादा कीमत नहीं है मेरा, क्योंकि ये मेरा माल है, अभी जो आ रहा है आगे, ये मेरा मसाला है, इसकी ज़्यादा कीमत नहीं है। तो तो सपोज देयर इज़ अ ट्रेन दैट वी बोर्ड, है ना, कहीं वी फाइंड आवरसेल्व्स इन अ ट्रेन, रेलगाड़ी में, उसके लेट्स से सम नंबर ऑफ बोगीज है, उसके डिब्बे है, 84 डिब्बे है।
दैट्स रैंडम नंबर, 84 लाख, 84 डिब्बे की गाड़ी है। उसमें से सोचो कि 20-25 डिब्बे सामने हैं, 20-25 डिब्बे बीच में हैं और 20-25 डिब्बे एंड में, तो टोटल कर दिए तो 19-20 के 84 हो गए, है ना। तो उसमें से पहला सेक्शन जो है उसको कह देते फर्स्ट क्लास है इधर वाले, और वो बीच वाला जो सेक्शन है वो बिजनेस क्लास है, और इधर वाला थर्ड क्लास है कहते हैं। उसको गाड़ी में है ना। हाँ ठीक है, हम वही अपने है ना, परिवार वाले थर्ड क्लास में कहते हैं, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट, थर्ड क्लास है लिटरली, थर्ड क्लास जिसे कहते हैं एकदम बिल्कुल। तो और बिजनेस क्लास, रीजन आई सेड इज बिकॉज वो बिजनेस में व्याप्त है ना, बिजनेस में। और फर्स्ट क्लास इसलिए क्या है कि फर्स्ट क्लास में फर्स्ट क्लास लगता है, आराम से बैठे, कोई आके कुछ सर्व कर रहा है, जो ला दिया अपने वो खा लिया, आराम से शांति से बैठे। इसलिए फॉर नाउ लेट्स इमेजिन दैट वी आर सिटिंग इन द फर्स्ट क्लास सेक्शन ऑफ दैट ट्रेन, and there are some people or maybe we were at some point in the business class and now we moved, कोई अपने जीवन में आ गया, कह दिया इधर नहीं, इससे ज़्यादा शांति उधर है, चलो आगे चलो, you have the choice, you don't have to be stuck here, nobody told you इधर ही, कह दिया मन में कह लिया कि मेरे को इधर ही बैठना है, your ticket allows you to go anywhere, है ना। ये अभी सपोज आई डोंट नो, मैं वेक अप इन द ट्रेन, आई डोंट नो वेयर आई केम फ्रॉम, अब ये सोचा भी नहीं है, सोचने की जरूरत भी नहीं है, कुछ नहीं, आई फाइंड माई सेल्फ इन दिस ट्रेन, और आई लुक अराउंड एंड एवरीबडी इज इन द ट्रेन, अच्छा चलो आई एम नॉट अलोन, एवरीबडी इज लाइक, है ना, कहीं कोई कुछ खा रहा है, कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो एंड देन आई रियलाइज दैट ओके आई कैन गो बैक, कैफे कार बीच में है, एमट्रैक में गए होगे तो कोई आई कैन गो फॉरवर्ड, आई कैन गो बैक, और आई कैन गो वेयरएवर आई वांट, एंड सो आई चेक इट आउट एंड आई फाइंड अ सेक्शन दैट आई लाइक। सपोज है ना, डिपेंडिंग ऑन जब मैं टपका उस ट्रेन में, जहाँ से भी टपका होगा, जन्म होगा, मेरी टेंडेंसी जो होगी, संस्कार जो होंगे, जिस वातावरण में पला होगा, जैसे भी ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र जो भी अपनी अपनी भावनाओं से कर्मों के अनुसार, तो कोई पीछे चला गया, कोई सामने चला गया, कोई बीच में आ गया। सामने जो है, जो फर्स्ट क्लास में बैठे हैं, वो ऐसे दिखाई दे रहा है शायद उन्होंने अपने अपने डिब्बे लाए, अपना पराठा लाया, जितना जब भूख लगे खा लेते हैं, अथवा तो जो भी सर्व किया जा रहा है, सैलड सूप ला के दिया जा रहा है, वो खा लेते हैं, जितना दिया उतना खाया, बस शांति हो गए, जैसा दिया वैसा दिया, उसमें कोई ज़्यादा डिमांड नहीं है, ऐसा ही चाहिए वैसा ही चाहिए, ये का अचार का है तो लहसुन नहीं डाला चटनी में, ऐसा कुछ नहीं है, जो है सामने। और वो बैठे रहते हैं, अपना किताब खोल के पढ़ते हैं, फिर से सो जाते हैं, या जो दो थोड़े हल्की हल्की बातें करते हैं एक दूसरे के साथ, फिर से आराम से चल रही गाड़ी। बीच में आकर के देखा तो ये तो ताश खेले जा रहे हैं, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इधर ही बैठे बैठे बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे डिब्बे जो 20-25 बहुत धमाधम चल रहा है, कोई गाने बजा रहे हुए, मसाला एकदम नाच गाने, कोई खमन खा रहा है, कोई इधर से कुछ ला रहा है, खाना पीना, किसी ने चमकीला पहना है, किसी ने कुछ पहना है, सब मस्ती चल रही है बहुत, है ना। और पीछे जाके देखा थर्ड क्लास वाले सेक्शन में कि गधे बैठे, आदमी है कि गधे इधर, है ना कि कैसे ऐसे कैसे रहते, कोई थूक दे रहा है, कोई गीले में बैठा है, एक गंदगी में बैठा है, कोई इधर ही सो गया है, अपना सामान उठा के फेंक दिया है, कोई किसी को भूख लगी दूसरे का उठा के चोरली खा रहा है, रो रहा था, 2 थप्पड़ लगा के दे रहा है, व्हाट द हेक इज वेयर आई कैन बी हियर, ना। तो जा कर के बिजनेस सेक्शन में बैठ गए थे, ये अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, गाने बजा रहा है। अभी कल वो हुआ था ना कुमार सानू का प्रोग्राम, MGM ग्रैंड कसिनो, इधर कुमार सानू चल रहा है, इधर तो ये दिस फील्स गुड, सब यहाँ पे बैठे रहे, उधर बोर हो, हमने गाड़ी सोच रहा है जरूर गाना, तो ये गाड़ी जो फर्स्ट क्लास होगा उसके सामने इंजन लगा है, there is somebody powering this entire train. Now you tell me, isn't that engine powering every section? सात्विक राजसिक तामसिक, कि इनको अपनी इंजन मिला है, इनको अपना इंजन मिला है, इनको अपना थर्ड क्लास वालों को थर्ड क्लास इंजन मिला है, फर्स्ट क्लास वालों को बढ़िया इंजन मिला है, सेकंड ऐसा है कि सबको वही इंजन मिला है, सबको एक ही इंजन मिला है, सबको उतना ही पावर मिली है, सबको उतना ही भगा के ले जा रहा है, सबको उतनी संभावना है, उतना ही एम्पावरमेंट है। ये टिकट भी नहीं है, बिना टिकट के आ गए इधर, आपने को कोई टिकट देके क्या भेजा है यहाँ पे, तो इसने किसी ने बोला नहीं तुम सामने नहीं जा सकते, सात्विकता में किसी ने बोला नहीं पीछे नहीं जा सकते, आई एम मेकिंग द चॉइसेस राइट नाउ, यू कुड हैव बीन समवेयर एल्स डूइंग समथिंग एल्स, मे बी कल सुपर बोल है तो आज प्री गेम का कुछ तो चल ही रहा होगा मसाला, वो देख सकते थे, या तो कल की रेसिपीज बना सकते थे, है ना। सो बट यू मेड द चॉइस
to come here. You said, no, I want to check out सामने जा करके फर्स्ट क्लास में क्या क्या है, यहाँ पे कैसे होता है करके. And we have all gone back and forth. ये हमने सुना है कि ऐसा कोई नहीं इस गाड़ी में जो सारे डिब्बों में नहीं जा चुका है. थर्ड क्लास में भी जा चुका है, सेकंड क्लास में भी, क्योंकि ये जिंदगी भी चल रही है, 84 लाख की चल रही है. इसलिए ऐसा इधर कोई नहीं इस गाड़ी में जो बड़ा साधु है, बड़ा संत है. वो ये तो एकदम भगवान है. अगर गाड़ी में है तो सब में तीनों है, क्योंकि वो एक गाड़ी में है. ये ध्यान में रखना. इट डजंट मैटर कौन से डिब्बे में है, कौन से सेक्शन में. दे आर ऑल इन द सेम ट्रेन. The train is going in the same direction, and it's the same engine that is pulling and empowering. And they're all stuck. The big deal is they're all stuck. Every one of them is being dragged without choice. They don't have a choice. उधर ही जा रही, इधर गाड़ी ले जा रही. जैसे ये गुणों का जो खेल है, ऐसे. Because don't realize that I do have a choice. I can make a different choice. ये गाड़ी को ना खिड़की है ना दरवाजे हैं. So clueless है. I'm not searching, and I also cannot see anything. मैं तो अपने आप से खोज तो नहीं कर रहा हूँ गाड़ी में. वो खुश हूँ अपने सेक्शन में, अपने सेक्शन में चल रही ज़िंदगी. कब जन्म में अभी 80 साल जिएंगे, आराम से चल रही. ये हो गया, वो हो गया, सब जब समय आ जाएगा पता नहीं किधर चले जाएंगे. ऐसे ही गाड़ी के डिब्बे में कहीं से कोई रैंडमली टपा कराया तो अच्छा चलो वेलकम बेचारे. और कहीं बीच में कोई निकल जाता है तो हो गया, ठीक है. 2-3 दिन मिस करते हैं हम उनको कि यार अच्छे हम लोग साथ में खेलते थे, मज़ा आता था. अच्छा साथ में पीते थे, खाते थे, मज़ा आता था. कुछ नहीं, ठीक है. 3 दिन बाद 14वां 15वां हो गया, अभी 40 दिन हो गया, अभी 1 साल वर्ष श्राद्ध हो गया, तो भूल ही गए क्योंकि और भी दूसरे आगे टपक गए. ये चल ही रही है. कब रुकेंगे हम ढूंढ रहे हैं ना, कुछ दिखाई दे रहा है, खिड़की नहीं है, दरवाज़ा नहीं है. जब फर्स्ट क्लास में जाते हैं उसके इंजन के पीछे वाला जो पहला वाला जो डिब्बा होता है, कभी कभार उधर कुछ शांत नींद लग जाती है. ऐसे आभास होता है कि शायद कुछ है बाहर, कहीं से कुछ आवाज़ आ रही है, सब सोए हुए हैं. There's some inner voice, there's some outer voice in this case. There's some voice, there must be something outside of this train. या once in a while कोई ऐसा लगता है खिड़की है कि क्या, कुछ प्रकाश बाहर का कुछ दिखाई दे रहा है. I don't understand what that is, but there has got to be something outside. So I will cut short this example. Now you tell me if someone could come out of that train, बाहर का विश्व कितना है, बाहर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, कितना फ्रीडम है, कितनी मुक्ति है, कितना ज़्यादा वैभव है, कितना आनंद है. एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ है जो बाहर मैनेज कर सके आने का. तो ऐसे ही जो बाहर का उदाहरण जल्दी आसानी से समझ पाए, वैसे वास्तव में उल्टा है कि माया उल्टी होती है ना, जो अंदर जा सके. अभी हम बाहर इधर ही फंसे हुए, किधर से आए पता नहीं, किधर जाना है पता नहीं, इधर किसके लिए ये भी पता नहीं, और डोंट नो एंड डोंट केयर. वो शर्ट पहन के बैठेगी, मेरे को क्या करना है अपने, इधर मज़ा है. इंडिया से यहाँ तो अमेरिका आ गए, इधर तो ऐसा आराम है, सब अच्छा है, सब ठीक है. व्हाट्स द प्रॉब्लम ना, बोलो जब चाहे उधर चल जाएंगे, जब चाहे इधर चल जाएंगे. तो ऐसा ना हो, भगवान कहते, क्योंकि ये गुणों में फंस के चलते ही रहता है. दैवी ऐशा गुणमयी माया, 7वें अध्याय में सुना था हमने ज्ञान विज्ञान में. दुरत्यया मतलब अपने आप से नहीं तरी जाती. माया ये प्रपद्यन्ते मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में शाम तरंती थे, जो मेरी शरण में आता है. वन हु कॉल्स आउट फॉर मी, तो देयर हैज़ टू बी देयर मस्ट बी सम इंजन. ये अपने आप से नहीं चल सकती. जैसे हम लोग सोचते हैं कि ना अपने आप से जिंदगी चल रही है, ऐसे नहीं, अपने आप से नहीं चल रही है गाड़ी. कोई चला रहा है सबकी गाड़ी है ना. इसलिए उधर जब ध्यान जाएगा, माम एव प्रपद्यन्ते, भगवान के जब मेरी ओर ध्यान जाता है, तो चलाने वाला कौन है, वो किधर बैठा है, वो तो इधर किधर नहीं दिखाई दे रहा है, वो भी उसी डायरेक्शन जाए. जब उधर ध्यान जाएगा तब धीरे धीरे ये रहस्य खुलता जाएगा. इसलिए 14वें अध्याय में भगवान धीरे धीरे समझाते रहते हैं. नहीं तो फिर ये इधर फंस जाएगा सात्विक, ये उधर फंस जाएगा और वो उधर फंस जाएगा. तीनों फंसेगी कि तीनों एक ही गड्डी में जा रहे, उधर ही जा रहे करके, है ना. mercilessly, brutally, as if they don't have a choice, because we never used our choice. Remember, this is the power. We don't have a choice because we don't use the choice. इससे कितनी आसान बात है, इसमें क्या कॉम्प्लिकेटेड है. मेरे लिए संभव नहीं क्योंकि मैं उपयोग ही नहीं कर रहा हूँ. I do have a choice. How do I not have a choice? Do I not have a choice? Of what do I want to eat? What do I want to read? What do I want to see? What do I want to hear?
where do I want to go, when do I want to wake up, when do I want to sleep, what do I want to engage in, how much do I want, do I really want, when do I stop, when do I start, कहाँ पर चॉइस नहीं इसमें तुम बताओ. तो मैं अभी चरण छू लूँ आपके. You tell me where you don't have a choice. Inside, how you want to feel. अंदर में अपनी भावना, मन दुखता है, दुख होता है, दर्द होता है, लेकिन हमें भावना कैसी उसकी धारणा करेगा नहीं, ये पूरा चॉइस है. How do I want to feel about what's happening to me? What is happening to me, I have no choice, may not have any choice. मेरे साथ क्या बर्ताव कोई कर रहा है, मेरा अपमान कर रहा है, कोई सम्मान दे रहा है, मान अपमान जो भी, मेरी जय विजय जो भी दूसरों का, उस पर. लेकिन how I react to it, or whether I react to it or respond to it, that is always my choice. और that's where the power is, that is what's powering it. तो उसके साथ जब बिट जाएंगे तो बिल्कुल we can always experience in control and empowered. So I think that's the process of this. Maybe we have a couple more minutes. Should we do one or two more? कितना समय भैया? 10-15 मिनट आप बोले. हाँ जी. अच्छा. तो ये पहले let me, does this make sense? Do you follow this example? है ना, गड्डी में जो बैठे हैं वो और जो चॉइस है, बाहर निकलना है ना, इससे मुक्ति वही है ना, मोक्ष संन्यास योग जो 18वें अध्याय में है, इसको छोड़ना है. वही वैसे थप्पड़ मार के जूते पड़ के छुड़ाने वाला है. अगर हम छोड़ने को तैयार नहीं है तो झक मार के छोड़ना पड़ेगा, और फिर तब दुख होगा. अभी सुख से छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी चॉइस से छोड़ सकते हैं, मज़े के साथ छोड़ सकते हैं, हंसते खेलते ले जा खुश रह करके छोड़ सकते हैं, मजा करो ना, ऐश करो करके छोड़ सकते हैं. बाद में उसके उल्टा होगा, खींचातानी करके ज़बरदस्ती से छोड़ना पड़ेगा, जान तक खींची जाएगी, फिर रोते रोते है ना. लेकिन अभी अगर इसको कर सकते अलग, साक्षी वासी जो 13वें अध्याय में हमने सुना था उसके विषय में, तो अभी फिर एवरी मोमेंट इज़ अ गिफ्ट आफ्टर दैट. एवरी मोमेंट इज़ ए गिफ्ट आफ्टर गिफ्ट आफ्टर गिफ्ट. लाइफ इज़ ए सीरीज, an unbroken series of priceless gifts, truly priceless, mark the words. priceless जिसकी कीमत नहीं है, कीमत नहीं लगा सकते क्षण की, जीवन के क्षण की कीमत नहीं लगा सकते. मुर्दे को पूछे, बिलियनर ट्रिलियनर के मुर्दे को पूछे कितनी कीमत दोगे, है ना, तो उसकी प्राइसलेस गिफ्ट है. इफ आई एम अलाइव दिस मोमेंट, आई एम द रिचेस्ट, है ना. तो लेकिन डू आई पेइंग अटेंशन टू इट कि ये इतनी लिमिटेड कैपेसिटी है. इफ़ यू इमेजिन हाई स्कूल अलजेब्रा, एक्स यू क्या वाई एक्सिस होती है और एक्स एक्सिस होती है ना, एक तो खड़ी लकीर होती है, एक आड़ी लकीर होती है. अगर हम कहीं पर टपके हैं उस पर ग्राफ पे, वी हैव लिमिटेड कैपेसिटी, जो भी आया है लिमिटेड लाइफ लेके आया है ना. कोई इतना एक सपोज एक थैले भर के, जैसे मैंने ये थैले में कुछ सामान लेके आया, सपोज मेरे को इतना जीवन लेके आया मैं, इसमें से हर क्षण में एक एक क्षण निकलता जाएगा. एक समय आएगा इसमें थैले में कुछ नहीं है ना, उस जितना भरा है इसमें उतनी कैपेसिटी में आई हैव अ चॉइस दैट आई कैन आइदर गो अप ऑन द एक्सेस or I can go down on the axis, or like an idiot I can just keep just going and going, उधर ही उधर ऊपर न नीचे, है ना. तो यही है, ये ऊपर जाना सात्विकता का मार्ग है बाय चॉइस, तामसिकता का मार्ग नीचे जाना. लेकिन हर क्षण खत्म हो रहा है. आई कैन ओनली गो सो फार अप. इफ आई वेस्ट, थोड़ा इधर भी जाके देखो, थोड़ा इधर भी जाके देखो, थोड़ा नीचे जाके देखो, चलो ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, कम बाकी रहेगा ऊपर जाने के लिए, बाहर निकलने के लिए. I have enough. if I am born, I have enough, guaranteed. ईश्वर की प्रतिज्ञा, सत्यम ते प्रतिजानी ही. भगवद गीता में भगवान अपनी कसम खाते हैं, न मे भक्त प्रणश्यति. I have given you enough capacity. तेरे झोले में enough भरा है कि तू ऊपर जा सकता है चॉइस करके सीधा, और मेरे तक पहुंच सकता है सीधा. लेकिन तूने आधा इसमें से इधर फेंक दिया, इधर आधा बांट दिया, अभी थोड़ा फार बचा है. आखिर अभी क्या भजन करना है, मरते समय आखिरी 2 साल रिटायरमेंट के बाद में भजन करेंगे, अभी तो बस कमाना है, ये करना है. तो वो सब नीचे कचरा पट्टी बचा हुआ है, वो हो रहा नहीं बराबर ढंग से, ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और उसमें भी मन इधर फंस गया अभी. इसलिए एवरी मोमेंट, एटलीस्ट ए पोर्शन ऑफ एवरी मोमेंट, टू बी टेक्निकल अबाउट इट, इफ आई कैन नॉट गिव एवरी मोमेंट टू गॉड कॉन्शियसनेस, टू सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार या गुरु के वाक्यों का अनुसरण करने में, तो कम से कम कॉन्शियस रहे कि कहीं तो कुछ तो उसमें
बीजारोपण कर ही दे एवरी मोमेंट, कम से कम एवरी फ्यू मोमेंट्स, है ना, कम से कम एवरी कपल ऑफ मिनट्स, मे बी एवरी आवर, एवरी समथिंग प्लीज, है ना, यू कैन डू समथिंग अबाउट इट। इसलिए फिर वो मोमेंटम गैदर होता है, देन इट कैचेस मोर एंड मोर एनर्जी, धीरे धीरे वो बढ़ते जाता है। इसीलिए हमारी प्रगति यहाँ तक हो चुकी है, एवोल्यूशन हुआ है 10 साल से, है ना, जितने भी साल हो गए, नहीं तो नहीं होता था। दिस वी आर द प्रूफ, यू आर द प्रूफ, आई एम द प्रूफ दैट दिस वर्क्स। इसमें लगे रहने से प्रगति होती है। और इससे बड़ा क्या, आईने में देखो, सबसे बड़ा आपको अगर प्रूफ देखना हो तो आईने में देखो, सोचो, अपनी आंखों में देखो। एक साधना मैंने कही थी ना, एक सीधी सी साधना है, एकदम सिंपल, ओरिजिनल माल, कि बस आईने के सामने खड़ा होना, बैठना मत। जैसे ये आईना लगा इधर, या तो बाथरूम के आईने में, वैनिटी के, खड़ा रह के 10 मिनट तक या 5 मिनट तक सीधा आंखों में देखना, सीधा, बस ये मूछ ये इधर हो, ये ऐसा वाला है नहीं, सीधा आंखों में, है ना। इधर थोड़ा सा एक सफ़ेद वाला लटक रहा है, उसको खींचना बाद में। अभी जो बोला वो सीधा सीधा आंखों में देखना, 5 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट जो मन लगे। आई गारंटी योर सोल विल टॉक टू यू। इफ इट डजंट, लेट मी नो एंड आई विल सर्व यू फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। अगर आत्मा से बात करना चाहते हो, आत्मा की पहचान करना चाहते हो, योर सोल इज लुकिंग आउट एंड टेलिंग यू कि यू बीन गुड, और यू द कॉन्शियस विल से I feel bad about that. ऐसा नहीं कहना चाहिए था. There was no need for me to say that. वो थोड़ा ज़्यादा ले लिया, ऐसी ज़रूरत नहीं थी. Guaranteed you cannot escape your soul. Guaranteed, कितना भी छुपे, कितने भी, ये जो अंदर का है कॉन्शियसली, जब गलत काम किया, गलत बात कह दी, आंखों में देखो, बताओ, छिप के दिखाओ, ओके बेटा, you knew better, next time मत करना. And that is progress. Because you will not, next time you'll remember, अपने आप से डरोगे. Other when you do something really good, something nice, something sweet, you went out of the way, you did not have to. Random act of kindness, a thing of beauty. ऐसा उस दिन शाम को जब आईने में देखोगे तो you, I don't know why, but I'm feeling good about this. You're a good man. Your eyes will tell you, you're a good man. I like this. I like what I see in the mirror. And then next time you will be encouraged to do more of that. इतनी सी 5-10 मिनट की रोज की साधना है, and you'll realize that there cannot be anyone more beautiful than you. राम क्या कहता है, आपसे सुंदर हो ही नहीं सकता कोई, हो ही नहीं सकता आपसे सुंदर कोई. ये मैं पक्का जानता हूँ, कि मैं पक्का देख चुका आपका सुंदर है. संभव ही नहीं है आपसे सुंदर कोई, आज तक किसी ने इमेजिन किया हुआ हो. सच में आप कब देखोगे उस सौंदर्य को, है ना. Beautiful, unimaginably beautiful souls out there. Like, you've got to see yourself. ये इसमें मत पड़े रहना, हमसे इतनी गलतियाँ हो गई, ये हमने कैसे, अपने को कोसने में मत पड़ना. वो सब मन था, बुद्धि थी, संस्कार थे, गुण थे, वो ट्रेन ड्रैग कर रही थी, चॉइस नहीं था. You rise above that. You did not. You were unaware. The end message is this, सारी बलगारी, the whole victory is in remaining aware, conscious, लेकिन ध्यान में रहे. जब हम लोग ओम शांति 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 की प्रार्थना कहते हैं ना, 3 बार कहते हैं, वो खाली 3 बार क्या, 4 बार क्यों नहीं कहते, 5 बार, 10 बार, कितने, इसका कोई मतलब ही नहीं है कितने बार कहे. शांति क्यों कहते हैं, और कोई दूसरे लैंग्वेज का इसके साथ, लेकिन भावना जुड़नी चाहिए. जिसमें मैंने एक बार कुछ 2-3 सत्र पहले कहा था, ओम शांति, ऑल डिज़ायर्स फुलफिल्ड. मन में पहली बार जब कहे ओम शांति, सारी इच्छा तृप्त हो गई. मैं यहाँ, अब कौन सी इच्छा बाकी रही, अभी तो है ना, अब चल पड़े आगे. बस पहले बार जब ओम शांति कहे तो कहते हैं बस पूर्ण हो गया, सब इच्छा शांत हो गए, ऑल डिज़ायर्स फुलफिल्ड. इमेजिन दैट. भगवान के सामने जब माथा टेक के करोगे, अपने ही मन में कहना ओम शांति, ऑल डिज़ायर्स फुलफिल्ड. और दूसरी बार ओम शांति, ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व्ड. कोई द्वंद्व नहीं रहा, किसी से कुछ बदला नहीं, हेकड़ी नहीं, जबर कुछ नहीं. ले प्रभु, जैसे आपकी मर्जी, तेरा आना मीठा लगे, जो तिद भावे दिल का, है ना, जैसे जैसे रखना. ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व्ड. तीसरी बार कह देना ओम शांति, ऑल फियर्स बैनिश्ड. कोई डर नहीं रहा, निर्भय हो गए, कोई लेना देना नहीं रहा, कोई किसी से बदला लेना नहीं रहा, कोई और कामना वासना नहीं रही, कोई तो डर किस बात का फिर.
ऐसे करके फिर देन बस ये फिर प्रार्थना ये करना कि ये याद में रहे, अनअवेयर मत हो देना इसको, मेरे को अवेयर रखना इस बात को, दैट ऑल माई डिज़ायर्स आर फुलफिल्ड, ऑल माई कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिजॉल्व्ड, ऑल माई फियर्स आर बैनिश्ड, therefore I will not be, I cannot be unkind to others, I cannot cause harm, किसी को दुख ठेच किसी का नुकसान नहीं, संभव नहीं अभी, क्योंकि मेरा सब हो गया अभी, मैं किसी लेना देना नहीं, ऐसी बनो, एंड आई कैनॉट बी अनअवेयर, आई कैनॉट अफोर्ड टू बी, जैसे अनअवेयर हो गए फिर से वो गाड़ी में टपक गए, है ना। और इसलिए तो ये जो गुरु जीवन में आते हैं, हम शास्त्र वो फर्स्ट क्लास के डिब्बे में तक धक्के ले जाके निकलते, अभी हो गया इधर बैठा रहे चुपचाप करके, कभी कभार ध्यान करना तो खिड़की खुल जाएगी, दिखेगा बाहर है कुछ, या तो कहीं से शांत हो जाना तो आवाज़ सुनाई देगी, साइट्स एंड साउंड्स, है ना, जो साधना होती है, तो फिर पता चलेगा कि नो नो नो, देयर हैज़ टू बी अ लॉट मोर टू दिस, it cannot be that I don't have a choice, it cannot be that this is all there is to me, I don't know where I came from, I don't know who I am, I don't know where I'm going, I don't know why I'm here, I don't know what happens to me. ऐसे बुद्ध नहीं, मनुष्य शरीर में इसके उल्टा है, लेकिन उसके लिए धीरे 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 धक्का धुक्की करके वो सामने वाले फर्स्ट क्लास तक जाने की ज़रूरत है, इसलिए सात्विकता का महत्व है, सात्विक पिंजरा भी हो, सात्विकता भी, बंधन भी अगर हो, लेकिन उस सेक्शन में हमें जाना है, इधर नहीं फंस जाना है, क्योंकि वो खिड़की का आभास, कोई दरवाजे का एक अगर बाहर खोलने का एक ही दरवाज़ा हो पूरी गाड़ी में, तो आखिरी में जस्ट इंजन के पीछे वाले डिब्बे को सामने लग के वहाँ तक जाना है हमें, वहाँ तक जो भी पहुँचेगा तो बिल्कुल सामने के ओपन एंड गेट आउट, मुक्ति है, नोबडी स्टॉपिंग यू, इट्स योर चॉइस, है ना। तो इसलिए सात्विकता को अच्छा कहा है, सात्विक ही बराबर है, सात्विक ही करना चाहिए, सात्विक बुरा नहीं है, गलत नहीं है, इतना ध्यान में रखिए कि उधर भी फंसे रह जा सकते हैं, ज़्यादातर उधर ही फंसे दिखाई देते हैं, है ना। तो लेकिन जिनके जीवन में गुरु आते हैं, जैसे हम सबों के जीवन में आए, वो दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, वो झटके दे के बताते रहते कि नहीं इधर नहीं फंसना है, और भी है कुछ यात्रा, है ना। तो इसलिए फिर यहाँ पर रोकते गुणत्रय विभाग, विल स्टार्ट नेक्स्ट टाइम। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। Thank you so much. Beautiful. Your beauty.